नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिजिटल प्रकार के मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे, इसको यूज कैसे किया जाता है और इसके माध्यम से हम एसी और डीसी के किन किन राशियों का मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारी है एक डिजिटल प्रकार की मल्टीमीटर है ना। इस पे यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारे आपको यहाँ पर एम्पियर, वोल्ट है ना, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, ट्रांजिस्टर का ऑप्शन है, ओम है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। और यहाँ पर ये 4 आपको ऑप्शन मिल जा रहे हैं नॉब को कनेक्ट करने के लिए, प्रोब को कनेक्ट करने के लिए। तो कैसे कैसे प्रोब को कनेक्ट किया जाता है और ट्रांजिस्टर को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पैरामीटर, फॉरवर्ड करंट ट्रांजिस्टर रेशियो कैसे माप सकते हैं हम, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा और कंप्लीट जानकारी लेकर के जाइएगा। हमारे पास बहुत सारे इस डिब्बे के अंदर कंपोनेंट्स भी हैं है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसको हम मेज़र करके आज दिखाने वाले हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं इस प्रकार का एक डिजिटल मल्टीमीटर लेने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर भी शो होगा, DT9205A है ना। ये इसका नंबर है, डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर है। जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो साथ में आपको इस प्रकार से एक प्रोब भी मिलता है। इसमें 2 प्रोब हैं, देखिए, एक ब्लैक और एक रेड है ना, एक ब्लैक और रेड। इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको मैं करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये चारों जो प्रोब को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो ब्लैक वाली प्रोब है, इसको हमेशा कॉमन पे लगा के रखते हैं। इस प्रकार से हमेशा इसको कॉमन पे लगा के रखते हैं। मैंने कॉमन पे लगा दिया। अब सुनिए, अगर आपको मैक्सिमम 1000 वोल्टेज मापना है तो आपको इस रेड वाले प्रोब को यहाँ पर सेट करना होगा। अगर आपको मैक्सिमम 200 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है तो इस वाले प्रोब को यहाँ से निकाल कर यहाँ सेट करना होगा। अगर मैक्सिमम 20 एम्पियर करंट मापना है तो आपको इस रेड वाले प्रोब को यहाँ कनेक्ट करना होगा। इस डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा आप केवल 20 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते है ना। और तो चलिए हम इसमें मेजर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसमें हम मान जो है ये चेक कर सकते हैं। तो मुझे पहले वोल्टेज मापना है ना। तो वोल्टेज मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज मापने के लिए मेरे पास एक हाई पावर की बैटरी है। देखिए, ये एक हाई पावर की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट लिखा हुआ है। अब हमें पता करना है कि इसमें कितना एक्चुअली वोल्टेज है ना। बहुत 4 से 5 साल पुरानी ये बैटरी हो चुकी है। अब हमें पता करना है कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर का एक नॉब दिखाई दे रहा है। इस नॉब के आगे यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है ना। इसके सामने लिखा हुआ है ऑफ। हमें इसको घुमा करके कहाँ पर लाना होगा, हमें इसको घुमा करके लाना होगा। 9 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों, तो हमें 20 वाले ऑप्शन के सामने लेकर के इसको आना होगा घुमा करके, है ना। तो मैं इसको घुमाता हूँ और इस प्रकार से सेट करता हूँ। देखिए, ये देखिए 20 वाले के सामने मैंने ले आया है ना, 20 वाले के सामने मैंने इसको ले आया। अब मुझे मेज़र करना है। अभी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब बैटरी का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, छोटा वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना। तो मैं बैटरी का इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूँ। ब्लैक वाली को हम कॉमन मानते हैं तो कॉमन पे है ना। अब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है। ये देखिए 9.42, कितना 9.42। मैं आपको थोड़ा और पास में करके दिखाना चाहूँगा। 9.42 दिखा रहा है, यानी कि ये जो बैटरी है ये ख़राब हो चुकी है। ये जो बैटरी है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है ना। तो इस प्रकार से आपको वोल्टेज मेज़र करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपको 20 वोल्ट दिख रहा है, 20 वोल्ट से आप अगर यहाँ पर इसको सेट करेंगे तो मान ये नहीं बताएगा। मान बिल्कुल बताएगा लेकिन एक्यूरेसी के साथ नहीं बताएगा। यथार्थ मान मापना है तो हमें उसके आसपास के मान को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरी बैटरी 9 वोल्ट की थी तो मैंने 200 को ना सिलेक्ट करके 20 वोल्ट के सामने इस नॉब को रखा। इस प्रकार से हमें डीसी का वोल्टेज चेक करना होगा। अब आ जाइए इसके मानों को समझने के लिए कि कैसे कैसे हमें मेजर करना होता है दोस्तों।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एफ का मतलब कि कैपेसिटर का मेजरमेंट हम करते हैं। अगर 200 माइक्रोफैरड से कम का मान आपको मेजर करना है तो इस नोब को घुमा करके यहाँ पर सेट करना होगा। अगर 2 माइक्रोफैरड से कम मापना है तो यहाँ पर, 200 नैनोफैरड से कम मापना है तो यहाँ पर, और 20 नैनोफैरड से कम मान मापना है तो इसको यहाँ पर सेट करना होगा। इसी प्रकार से एम्पियर में भी होता है। ये डीसी का एम्पियर चल रहा है, यहाँ से अगर इसको सेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डीसी एम्पियर मापेगा। अगर एसी करंट मापना है तो यहाँ पर आप देखिएगा सब कुछ सिंबल लिखा हुआ है, ए के सामने यहाँ पर सिंबल आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना। वोल्टेज मेजर करना है तो वी के ऊपर यहाँ पर एसी का साइन दिख रहा होगा, वी के ऊपर यहाँ डीसी का साइन दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रतिरोध का मापन आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रतिरोध का मापन करके दिखाता हूँ कैसे कैसे हम प्रतिरोध का मेजरमेंट करते हैं। मेरे पास इसमें बहुत सारे रजिस्टेंस रखे हुए हैं, है ना। उन रजिस्टेंस का मापन अपन करते हैं, कैसे कैसे मापन किया जाता है। तो देखिए 3 रजिस्टेंस का मापन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। कितने? 3 रजिस्टेंस। ये देखिए तीनों रजिस्टेंस है हमारे, इन तीनों रजिस्टेंस का मापन करके देखते हैं। तो हम इस प्रोब को घुमा करके ले चलते हैं कहाँ पर? 200 वाले पर। देखिए आप देखिए 200 वाले पे मैंने सेट कर दिया। डिस्प्ले पे अभी कुछ नहीं शो हो रहा है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, किसी भी साइड पर आप किसी भी टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर अभी डिस्प्ले में आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा है, तो इसके मान को आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, ठीक, चेंज करना होगा। चेंज करने पे भी कुछ नहीं शो हो रहा है। हाँ अब देखिए हमने 200 पे रखा, हमने इसको कहाँ पर रखा अभी आप देख सकते हैं 200 किलो ओम पे इसके नोब को हमने सिलेक्ट करके रखा। अब इसका मेजरमेंट हम करते हैं तो हमें कितना मान मिलता है? 93.8। कितना आप देख पा रहे होंगे? 94, है ना, लगभग 94। कितना शो हो रहा है आप यहाँ से देखिएगा, ये देखिए 91, 92, 92.3 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। कितने का है? इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये छोटा वाला जो प्रतिरोध है इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने ओम का है। तो ये 75.5 किलो ओम, यानी कि ये एक छोटा सा प्रतिरोध बहुत हैवी मान का है। तीसरा जो प्रतिरोध मैं आपको दिखा रहा था इसको भी मैं मेजर करके दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा इसका मान कितना है, 91, है ना, 91 किलो ओम, 91.45 आ रहा है ना, 91.9, 92 एक्यूरेसी आ गया। देखिए 92 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करके मैंने आपको दिखा दिया। आइए अब चलते हैं दोस्तों अपने, इससे हम करंट माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, एसी डीसी का दोनों, और कैपेसिटर का मान माप सकते हैं, है ना। और इसी के साथ में अब इस वाले पॉइंट को आप देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो सिंबल आपको दिखा रहा है, इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और ये बजर का ऑप्शन है, यानी कि जब इन दोनों टर्मिनल्स को मैं इस प्रकार से टच करूँगा तो यहाँ पर एक बीप की आवाज़ आएगी, है ना। जब इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ऐसे, जब इन दोनों टर्मिनल्स का आपस में शॉर्ट करूँगा तो एक बजर की आवाज़ आएगी और ये रेड कलर की बत्ती भी जलेगी, देखिए, है ना। ये देखिए कुछ डिस्प्ले पे मान नहीं शो हो रहा है, ये रेड कलर की बत्ती, ये वाली बत्ती शो हो रही है, आप देखिएगा। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो छोटी सी बजर लगी हुई है अगर वो ख़राब हो जाती है तो आप केवल इस इंडिकेटर से समझ सकते हैं कि ये हमारी कंटिन्यूटी सही हो रही है ना। तो अगर दोस्तों मेरे पास एक छोटी सी वायर है, ये वायर बीच से कहीं टूटी है या फिर नहीं, इसको हमें चेक करना है ना। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में इस टर्मिनल को ऐसे टच करना होगा। देखिए देखिए बीप की आवाज़ आ रही है ना, और यहाँ पर ये बत्ती भी जल रही है, ये देखिए। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि ये एक हमारी छोटी सी एलईडी है, इस एलईडी में कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मैं कि ये एलईडी सही है या ख़राब है, तो इसको हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक तरफ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ से इसको टच करिए, देखिए ये एलईडी ख़राब है, ये एलईडी क्या है, ख़राब है, ये देखिए ये एलईडी ख़राब है। अगर सही होती तो इसमें से भी बीप की आवाज़ आती, है ना। इस प्रकार से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और लास्ट एक और है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है HFE। HFE का मतलब होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट ट्रांजिस्टर रेशियो। जब आप इसको यहाँ पर सेट करेंगे इस प्रकार से,
ऐसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे NPN और PNP ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर होते हैं 2 प्रकार के, और ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल होता है और एक होता है आप एक मतलब अर्थ के लिए भी यहाँ पर पॉइंट है ना। तो एमीटर वाले पॉइंट पर एमीटर का टर्मिनल डालेंगे, बेस वाले पे बेस का, कलेक्टर वाले पे कलेक्टर का। फिर यहाँ पर इसको सेट करके हम किसी भी ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट ट्रांजिस्टर रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये रहा फुल इंफॉर्मेशन एक डिजिटल प्रकार के मल्टीमीटर का, और कैसे हमने यहाँ पर एक बैटरी का वोल्टेज चेक किया और साथ में एक वायर का कंटिन्यूटी चेक किया, एक LED का कंटिन्यूटी चेक किया, और 3 रेजिस्टेंस है ना, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस का हमने मान मेजर किया। इस प्रकार से डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं। आई होप कि सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। इतनी बारीक जानकारी दोस्तों आपने सीखा जो कि आपके भविष्य में बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को एक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।